प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे साथियों को पता है कि मैं जो क्लास चल रहा हूँ रिद्धि सिद्धि बैच के, इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास लेने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 होगा आपका, देखिए यह आपका जो चैप्टर होगा क्लास 10th का है, ठीक है। मैथ चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 3 आपका क्वेश्चन में आज कराऊंगा चैप्टर नंबर 3 से। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग तैयार रहिएगा और सभी को शेयर कर दीजिए, वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए जिससे क्लासेस हम अच्छी तरह से ले सके। ध्यान दीजिएगा, आज क्या है इसमें जी, हम सीखेंगे रैखिक समीकरण के बारे में। क्या सीखेंगे? इस चैप्टर का नाम है दो चरों, क्या है? दो चर वाले रैखिक युग्म, दो चर वाले रैखिक संकरण युग्म पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा यार, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। यह चैप्टर इतना बढ़िया है, इतना शानदार है और इतने शानदार तरीके से मैं बताऊंगा, आप खुद सोचेंगे और इतने बढ़िया तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक जो होते हैं, ठीक है, ये युग्म में क्या होते हैं, इनका व्यापक रूप सुन लीजिए। व्यापक जो होता है, व्यापक रूप किसको बोलते हैं? इनका जो व्यापक रूप होगा वह होगा ax 1 हो जाएगा, फिर प्लस करके b 1 हो जाएगा, y यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 0। यह हो गया प्रथम। दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण नंबर 2। ये भी जान लीजिए कि जो समीकरण होता है ना, यह चरों के यहाँ पर दिया है ना, ये जो व्यापक रूप बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी समीकरण कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ये समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। इसी पर आधारित हम आपको क्वेश्चन आज कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज दे देता हूँ। बेसिक चीज में क्या आप सीखेंगे, सबसे पहले देखिए आप व्यापक रूप देख लीजिए ना। जब हम व्यापक रूप देख लिए तब इसका जानना जरूरी है कि देखिए इसके ये 3 रेखाओं तक, ये रेखाएं एक समांतर होती है। कौन सी रेखा होती है? एक समांतर रेखाएं होती है। ये रेखाएं किस पे हो सकती है? या तो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, या तो कैसी हो सकती है, समपाती। क्या हो जाएगी? समपाती रेखाएं। क्या होगी? समपाती रेखाएं हो जाएंगी। और एक क्या हो सकती है, समांतर रेखाएं। क्या हो सकती है? एक समपाती हो गई, एक हो गई आपका समांतर, और एक हो जाएगा प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या होती है? प्रतिच्छेद रेखाएं। ये तीनों रेखाएं होती हैं। तीनों रेखाओं द्वारा क्या कर सकता है, ये प्रतिच्छेद रेखाएं निर्भुत कर सकती है। तो 3 तरह की रेखाएं आपको मिलेंगी। अब जानेंगे कौन कैसा रेखा है और कितना हल करता है, किसमें कितना हल होता है, वो हम सीखेंगे। चलिए, इसको सीखने के लिए अब मैं आपको फार्मूला एक बताता हूँ। आपको क्या बताता हूँ? एक फार्मूला बताता हूँ। क्या है? अगर मान लीजिए समांतर रहेगा, ध्यान दीजिएगा जरा बात हमारी, अगर बात ध्यान नहीं देंगे ना तो कुछ समझ आने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको मैं चाहता हूं कि जल्दी से समझ गए। समांतर रेखाएं क्या करती हैं, उसमें आपका a1 इक्वल क्या होता है, a1 बाई a2, इसका ये हो जाएगा a1 a2 इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हम किसके लिए, समांतर रेखाओं के लिए, किसके लिए, समांतर रेखाओं के लिए हम लिख रहे हैं। अब इक्वल हो जाएगा b1 बाई क्या हो जाएगा, b2, और क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल c1 बाई c2। यह दोनों तो बराबर होंगे, यह दोनों बराबर होंगे। यही समीकरण आपको क्या करेगा, बताएगा कौन सा क्या हल है। तो समांतर के लिए ये लिखेंगे। जब समांतर रहेगा तो क्या होता है, समांतर में कोई हल नहीं होता। लिख लीजिए, समांतर में कोई हल नहीं होता। समांतर जब रेखाएं रहेगी, जब दोनों समांतर रेखा रहेगी, बताओ कहीं काटेगा नहीं तो कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इसलिए लिखते हैं इसको कोई हल नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं, किसके लिए, समपाती रेखाएं के लिए। समपाती रेखा में क्या होता है मेरे भाई,
संपाती रेखाएं देखिए, यह होता है A1 बाई A2, B2 बाई B1 बाई B2, C1 बाई C2। यह तीनों के तीनों क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, एकदम इक्वल होते हैं। एकदम इसमें कहीं काटा ना, सब एक दूसरे क्या है, बराबर है। A1 बाई A2 इक्वल है, B1 बाई B2 इक्वल है, C1 बाई C2। ऐसे जब बनता है इसको कहते हैं संपाती रेखाएं। और संपाती रेखा में क्या होता है, संपाती रेखा में क्या होता है, अनंत क्या होंगे, अनंत हल होंगे। नोट कर लीजिए, अनंत हल होंगे, या इसको कह सकते हैं क्या, अनंत भी कह सकते हैं, या अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। नोट कर लीजिए भाई, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो इसको। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और आपसे उम्मीद है कि आप 1000, ठीक है, 1000 प्लस का सब्सक्राइबर जल्दी से आप क्या करेंगे, पूरा कराएंगे। चलिए आगे हम बताते हैं आपको अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट क्या भाई, अब हम इसके लिए करते हैं, प्रतिच्छेद के लिए क्या होता है। प्रतिच्छेद में आपका A1 जो मान होता है A2, B1 जो मान होता है B1 बाई क्या है B2, और C1 बाई क्या है C2। अब इसमें क्या होता है, यह वाला सीधा सीधा जो A1 है A2 है नॉट इक्वल B1 अगर रहता है, अगर ये प्रक्रिया बनता है तो समझ जाइए क्या है, प्रतिच्छेद रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेद मतलब ऐसे काटा, देखो ये एक जगह काटा ना, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे। तो देखिए एक रेखा ऐसे काटा, एक रेखा ऐसे काटा, यहाँ काटा तो बिंदु बना ना, एक ही पॉइंट पर कटेगा, इसलिए कहते हैं क्या, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होंगे। जानते क्या है, इसमें एक ही जगह कटबे करेगा प्रतिच्छेद में, ठीक है। और संपाती रेखा में क्या हो रहा है, उसमें अनेकों जगह काट सकते, इसलिए क्या होता है, उसमें प्रतिच्छेद रेखा में क्या हो सकती है, अनेकों हल हो सकता है। और समांतर अगर खींचोगे कहीं काटेगा, जब कहीं कटेगा नहीं तो पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा पॉइंट तब क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, चलो अब ये हो गया आपका केवल एक हल होता है। क्या, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। आगे हम बताते हैं आपको। तो साथियों हो गया ना, अब चलिए हम आपको आगे बताते हैं क्या है चीज इसमें, अगली चीजें क्या बताते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। चलिए एग्जांपल पहले सुन लीजिए, एग्जांपल क्या है ध्यान लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दे दिया, कह दिया 5x प्लस 6y प्लस 7 बराबर क्या है 0। फिर दे दिया 10x, ठीक है, प्लस दे दिया 12y, आप प्लस क्या दे दिया, प्लस दे दिया कितना, दे दिया यहाँ पे 8। अब इक्वल बराबर क्या है 0 दिया है। तब क्या करेंगे भाई, तब यहां हम करेंगे क्या, अब इसको हल करते हैं। हम यहां पर जानते हैं, देखिए सीधा सिंपल का फंडा होता है। इसको मानिए A1, इसको क्या मानोगे, इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे B1, और इसको क्या मानेंगे C1। मान लिया, हो जाता है। और इसको क्या लिखेंगे A2, इसको लिखते हैं B2, और इसको क्या लिखते हैं C2। आप देख पा रहे हैं ना, जब ऐसे प्रक्रिया बन गया, आप पूछ दिया रहा है बताइए कौन सा हल होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सुन लीजिए। इसको हम लिखते हैं A1 बाई पहले A2 लिख लेते हैं, B1 बाई B2 लिख लेते हैं, और C1 बाई क्या करते हैं C2 लिख इसके रूप में लिख लेते हैं, के रूप में। अगर इस रूप में आप लिख लिया ना, हल कैसे करेंगे, इसका मान रखिए। इसका जब मान रखते हैं तो A1 का मान क्या दिया है 5 दिया है, और इसका मान कितना दिया है 10 दिया है, इसका मान दिया है 6 दिया है, इसका मान दिया है 12, और इसका मान क्या दिया है 7 दिया है, और इसका मान क्या दिया -8 दिया है। अब क्या करेंगे बाबू,
बताइए अब क्या करेंगे हम लोग। हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको इसको काटेंगे तो कितना बनेगा 1/2 बनेगा, इसको काटेंगे कितना 1/2 बनेगा। लेकिन देखिए अब हमें यहाँ पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि A1 जो है A2 इक्वल क्या है B1 बाई क्या है B2 नॉट इक्वल क्या है C1 बाई क्या है C2। यानी यहाँ पे यही पता चल रहा है नॉट इक्वल C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज जब रिप्रेजेंट करता है तो समझ जाते हो कौन सा रेखा है, उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं है, समांतर रेखाएं और हल कितने होंगे समांतर रेखाएं और इसके हल कितने बनेंगे, हल इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या होगा कोई हल नहीं होगा। ऐसे आपका एग्जांपल मैंने बता दिया, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोट करिए आगे अब चलते हैं, नोट करिए इसके बाद हम बताते हैं आपको और भी क्या चीजें हैं। जी एक एग्जांपल और आ गया आपके सामने, एग्जांपल नंबर 2। इसमें देख रहे हैं ना, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ क्या लिखा जाता है 1 लिखा जाता है। ठीक है तो समझ लीजिएगा वहाँ 1 हो जाएगा तो A1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा B1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा C1। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या A2, यहाँ लिखेंगे B2 और यहाँ क्या लिखेंगे C2। यहाँ देखिए ना, अब इसको हम इसी में हल करते हैं, इस वाले रूप में लिख लेते हैं, इसी वाले रूप में लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं नहीं है, वैल्यू बेसिक चीज आपको बताई जा रही है। चलो देखो यहाँ दिया है ना, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हल करेंगे देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे A1 A2 दिया है, A1 A2 दिया है, रख देते हैं क्या A1 का मान 1 दिया है और A2 का मान भी क्या 1 दिया है इक्वल। फिर उसके बाद क्या करेंगे A1 का मान दिया है, B1 का क्या दिया 1 दिया है और नीचे क्या दिया -1 दिया है। फिर इसको इक्वल करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं क्या 10 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब यहाँ देख पा रहे भाई यहाँ एक 1 हो जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 बाई क्या हो जाएगा 4। अब आपको समझ आ रहा है कि A1 और A क्या है A2 क्या है, B1 क्या है B2 और C1 क्या है C2। क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है, इसमें कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी सीधा सीधा इसमें कोई बराबर नहीं है। तो सीधा सीधा किसको रिप्रेजेंट करता है, यह केवल तो केवल रिप्रेजेंट करता है, केवल तो केवल क्या है जी, केवल तो केवल प्रतिच्छेद रेखा को। किसको, यह प्रदर्शित करता है, यह क्या है प्रतिच्छेद, क्या है यह प्रतिच्छेद, यह प्रतिच्छेद, यह प्रतिच्छेद रेखा है, यह प्रतिच्छेद रेखा है और इसका हल कितना होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। ये हो गया आपका। ठीक है तो साथियों आज के इतना ही, मुझे आशा है कि आपको ये बेसिक चीज आपको समझ आई होगी। और भी चीजें समझाने के लिए मैं अगले नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। अगले जी हाँ इस चैप्टर का 3.1% लेके आऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो साथियों आप लोग सभी तैयार रहिएगा जिससे कि हम और भी अच्छे से आपको वीडियो दे सके। तो साथियों चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।